आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने के लिए लाए गए 124वें संविधान संशोधन बिल पर राज्यसभा में बहस के दौरान विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष सरकार पर जल्दबाजी में बिल लाने का आरोप लगा रहा है, साथ ही सरकार की नीति और नीयत पर भी सवाल उठा रहा है। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर क्यों नहीं इस बिल को पहले जेपीसी के पास भेजा गया। इस सब के बीच में सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने आज इस बिल को राज्यसभा में पेश किया और दूसरे मंत्रियों ने भी विपक्ष की नीयत पर सवाल उठाए। एक ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक को कल लोकसभा ने भारी बहुमत से पारित किया है और इस बिल को पारित करने की महती आवश्यकता है। अब मैं नहीं समझता हूं कि जब चेयरमैन को ये अधिकार है किसी भी चीज को वेव करने के, सदन को चलाने के लिए, तब विपक्षी पार्टियां और खासतौर से कांग्रेस इस तरह के टेक्निकल इश्यूज को उठाकर इस बिल को रोकने की कोशिश करे, सदन का समय खराब कर और आप इसका अप्रत्यक्ष रूप से अगर विरोध कर रहे हैं तो बात अलग है, वरना इसके ऊपर चर्चा शुरू करिए। बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है और सरकार चाहती है इसको पास करने के लिए। कांग्रेस पार्टी पक्ष में है, पर मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, पर व्यवस्था का प्रश्न उठा है। सदन को सूचित करें क्या क्या कारण है, कैसे ऐसी आपात स्थिति थी, उसमें आप बता दें। केवल देश को और सदन को हमको सही सूचना देनी है, गुमराह नहीं करना। वो 4.25 साल के बाद आपकी नींद टूटी है तो इसलिए श्रेय मत लें। इस पे राजनीति है, चुनाव है, हम भी समझते हैं, आप भी जानते हैं। यहां बालक तो नहीं बैठे। ये मध्य रात्रि की डकैती है सर। ओबीसी की हिस्सेदारी पे चुप हुई है, शेड्यूल कास्ट की आबादी के हिसाब से चुप हुई है। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताएं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहां सर? प्लीज आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ हो रही है सर। संविधान सभा बनाने अंडर विच रूल प्लीज कोट 38A yes whereby Mr. Parliamentary Affairs Minister made sweeping statements which are incriminatory in nature for the entire opposition.